हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एट माय चैनल डायग्नोसिस का ज्ञान। मैं वरुण सिंह हूँ। मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं चैनल के माध्यम से एक हेल्थ अवेयरनेस कर रहा हूँ सभी तक, एटलीस्ट हेल्थ के बारे में क्या बीमारियाँ होती हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, हम कैसे उसको जान सकते हैं कि हम रिस्क में है या नहीं। तो अगर आप फिट हैं तो करोड़पति हैं, ये मेरा व्यू है। हर चैनल में बोलता हूँ मैं कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ करोड़पति। राइट। अगर आप बीमार हैं, कोई डिसीज़ है, तो आपका पूरा फोकस क्या होता है, आप उसको ठीक करने में लग जाता है। आपका गोल कुछ और होता है, ड्रीम, लेकिन आप उसको डिसीज़ मैनेजमेंट करने में आप लग जाते हैं, अगर आपको अर्ली पता हो तो। राइट। तो क्यों ना हम पहले ही हमें अपने रिस्क के बारे में पता हो, अगर हम रिस्क में हैं तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो यही एक हेल्थ अवेयरनेस है जो हम हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा हार्ट डिसीज़ एंड लिपिड प्रोफाइल। हार्ट डिसीज़ मींस बेसिकली हृदय। सभी जानते हैं हृदय, दैट इज़ अ हार्ट जो लगातार पंपिंग करता है। राइट। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। राइट। हार्ट डिसीज़, जैसे पिछले 1-2 साल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सबने सुना होगा कि हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक से कितने सेलिब्रिटियों की डेथ हुई। राइट, लाइक राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला एंड द के। राइट, और बहुत सारे हैं लोग। राइट। उन लोगों को पता नहीं था कि हम हार्ट रिस्क है। राइट। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम हार्ट रिस्क कोई है तो नहीं, हार्ट डिसीज़ हमें रिस्क फैक्टर है या नहीं है। राइट। इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 10 करोड़ लोगों को हार्ट डिसीज़ है। मींस 100 में से करीब 10 लोगों को हार्ट डिसीज़ है। और करीब 45 लाख लोग हर साल इस हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज़ के साथ डेथ हो जाती है। राइट। बहुत बड़ा ये नंबर है। हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, एक ही तरीका है कि हम अगर जानें कि हार्ट डिसीज़ होती क्या है, कैसे होती है, क्या रिस्क फैक्टर है, हम कैसे इसको बच सकते हैं, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली हार्ट होता क्या है, हार्ट क्या करता है, इस बात में हम समझते हैं। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो पूरे दिन में 1 लाख बार धड़कता है। आप सोचो, 24 घंटे कंटिन्यू हार्ट आपके लिए काम कर रहा है। तो हमें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। राइट। सो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ इज़ अ बेसिकली इज़ अ हार्ट डिसीज़। राइट। हम कुछ जैसे कुछ फैट कंपोनेंट खाते हैं। राइट। फैट कंपोनेंट खाते हैं तो पहले समझते हैं कि बेसिकली हार्ट करता क्या है। हार्ट पंप करता है, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाता है, हर पार्ट के अंदर। तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हर ऑर्गन में पहुंचती है। अगर हार्ट ये काम नहीं करेगा या फिर हार्ट ये करने में उसको दिक्कत आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। उस ब्लड जो सप्लाई हार्ट से जो ऑर्गन्स तक जाता है, बेसिकली इसको आर्टरीज, धमनी बोलते हैं, कि ब्लड ने पंप किया, हार्ट ने पंप किया, ब्लड सर्कुलेट हुआ आपके ऑर्गन्स तक। अगर वो आर्टरीज के अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाए फैट का, राइट, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं। तो होगा कि अगर पार्शियल ब्लॉक है आर्टरीज तो उसको बोलते हैं एंजाइना। अगर पूरी तरह ब्लॉक है तो फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हम समझते हैं कि जानते हैं कि होता क्यों है ये आर्टरीज के अंदर प्लैक इन्फॉर्मेशन या ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स आती क्यों है, क्यों आर्टरीज नैरो हो जाती है। राइट। तो हम कुछ फैट खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। राइट। तो धीरे धीरे ये आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन होने लगती है। डिपोजिशन होने लगती है तो क्या होगा, आपका नैरो आर्टरीज नैरो हो जाएगी, ब्लड धीरे धीरे पहुंचेगा, बहुत स्लो पहुंचेगा। तो इससे धीरे धीरे रिस्क बढ़ता जाता है। तो ये जानने के लिए बेसिकली क्यों होता है, तो सबसे पहले जाते हैं रिस्क, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के। राइट। तो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर हाई फैट डाइट, हम फैट, मक्खन, ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। राइट। दूसरा फैक्टर बेसिकली फैट का ही है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। तीसरा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल से अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम्स है हार्ट डिसीज़ के लिए।
फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली के अंदर किसी को हार्ट डिसीज़ है तो उसके भी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, क्या होती है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल? मीन्स इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल, राइट? आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, केवल ऑफ़िशियल जॉब है, मीन्स आपके पास टाइम नहीं है, या फिर भागा-दौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हेल्थ के लिए बेसिकली एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, राइट? उसके बाद आता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी ऑल्सो इज़ अ रिस्क फैक्टर। एज, पहले क्या होता था, आज से करीब 10 साल पहले अगर देखेंगे आप, हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक बेसिकली 55-60 साल के एज के ऊपर होता था, राइट? आज के डेट में आप देखेंगे बहुत ही यंग 35-40 लोगों को हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों? यही है बेसिकली हमारी लाइफ़स्टाइल। लोगों के पास टाइम नहीं है, इतनी लाइफ भागा-दौड़ की बन गई है, उसके वजह से कुछ भी बेटाइम खाना खा लेते हैं लोग, राइट? एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और स्मोकिंग इज़ ऑल्सो फैक्टर, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो फैक्टर, अल्कोहल, ये सारे फैक्टर हैं। तो बेसिकली मैंने बात की हाई फैट डाइट, आप कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, एंड फैमिली हिस्ट्री, और अनहेल्दी डाइट, लेस एक्सरसाइज, मीन्स एक्सरसाइज है ही नहीं, दैट इज़ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा, एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, राइट? एंड स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, राइट? इसको हम बचे कैसे? कैसे हम बच सकते हैं? व्हाट इज़ द प्रिवेंशन? व्हाट इज़ द प्रिवेंशन? अ, सबसे पहले प्रिवेंशन के लिए तो पहले पहले ये जानना चाहिए कि मैं रिस्क में हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल विद डायरेक्ट एलडीएल। तो लिपिड प्रोफाइल क्या करता है कि दिस इज़ बेसिकली दैट इज़ अ ब्लड टेस्ट। उसमें लिपिड का असेसमेंट होता है। लिपिड इज़ अ फैट, कि आपके ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना ट्राइग्लिसराइड है, उसका क्या बेसिकली जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है या नॉर्मल है। तो उससे आपको पता लगेगा कि मैं रिस्क में हूँ या नहीं हूँ, राइट? तो सबसे पहले तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएँ। एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ हर एक को करना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट वॉक, या आपको एक्सरसाइज करें। मेंटेन डायबिटीज़, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको हाई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, हार्ट डिसीज़ होने के लिए। तो अपने डायबिटीज़ को आपको मेंटेन करना चाहिए। एंड ब्लड प्रेशर को आप मेंटेन करिए, बैलेंस डाइट खाइए, फैटी डाइट से बचिए, और वेट को मेंटेन करिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करिए, कम करिए, राइट? ये सारे फैक्टर हैं, अगर हम इसको प्रिवेंशन लेते हैं तो अ, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। तो लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल इज़ अ ब्लड टेस्ट। एक फास्टिंग कंडीशन के बाद आप 10 से 12 घंटे की फास्टिंग, कहीं फास्टिंग डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं, राइट? जनरली इज़ अ फास्टिंग 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करने के बाद ब्लड सैंपल देते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल इज़ अ फैट बेसिकली एक पार्ट है। इसकी वैल्यू 200 से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड इज़ आल्सो दैट इज़ अ फैट। ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। तीसरा कंपोनेंट होता है एचडीएल। एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में भी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, दैट इज़ अ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, राइट? इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम है तो आप रिस्क में हैं। फिर होता है एलडीएल। एलडीएल इज़ अ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। फिर एचडीएल और एलडीएल का एक रेशियो होता है, एलडीएल एंड एचडीएल का रेशियो, जो रेशियो 3 से 3 होना चाहिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। एंड वीएलडीएल की वैल्यू 1 to 35 होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर के बेसिस पे डॉक्टर को पता लगता है बेसिकली कि आप रिस्क में हैं या नहीं हैं। तो साल में 2 बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, और उसके बाद कुछ एबनॉर्मलिटी आए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है करें, लेकिन अपने हाथ पे क्या है, पहले हम टेस्ट कराएँ, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, स्ट्रेस कम लें, बीपी को मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, और हेल्दी डाइट लें। ये सब स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, ना करें। ये सारे फैक्टर हैं। तो एक ही तरीका है कि हार्ट डिसीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। हर एक तक, हर इंसान तक एटलीस्ट हमें, मैं चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एटलीस्ट अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिट रखेंगे रहेंगे तभी आप फैमिली को फिट रखेंगे, फैमिली का भी ध्यान रखिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।